अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ़गान तालिबान से लड़ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है। इनको मुज़ाकरात से हम हरा सकते हैं, लेकिन इनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बस जिस्म पर बम बांधना है और ख़ुद को फाड़ लेना है। अब आर्मी चीफ ने आजकल क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है गैर कानूनी तजारत और स्मगलिंग के ख़िलाफ़, तो इस हवाले से अब तालिबान की भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और जो धमकी लगाई है जनरल मुबीन ने वो आपके सामने रखते हैं। और हैरान कुन तौर पर चीन, जिसको पाकिस्तान ने तन्हा कर दिया है अमेरिका के लिए, वो एकदम अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। किसका साथ देगा चीन? अब ये खबरें भी आपके साथ शेयर करते हैं। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब दोस्तों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू है और रिपोर्ट जो जारी की गई हैं इसके मुताबिक हर साल अफ़गानिस्तान से हुई गैर कानूनी तजारत से पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। और अंदाज़ा लगाएं आप कि अफ़गानियों ने ये तजारत करके अपनी करेंसी तो मजबूत कर ली है, लेकिन पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। अब इस चीज़ से अफ़गान जनरल मुबीन खुश नहीं हैं। पहले भी इन्होंने पाकिस्तान पर तंज किए थे कि तुम लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, धमकियाँ तुम हमें दोगे। अब चित्राल में आपको मालूम है कि 6 से 7 हज़ार दहशतगर्द घुस गए थे और पाक फौज के साथ वहाँ के मुकामी लोगों ने भी मिलकर इनके खिलाफ जंग की है। अब इन 6-7 हज़ार TTP के दहशतगर्दों के साथ 1000 अफ़गान तालिबान के जंगजू भी मौजूद थे और इन्होंने मिलकर चित्राल में दोस्तों कब्जा करना था, लेकिन इनको करने नहीं दिया गया और इनका मंसूबा पाक फौज ने खाक में मिला दिया। अब क्योंकि तोरखम बॉर्डर भी बंद है तो अफ़गान हुकूमत की चीखें निकल रही हैं, इनको नुकसान हो रहा है तजारत में। अब इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर जनरल मुबीन ने कहा कि तुमसे 1000 तहरीके तालिबान नहीं संभाले गए तो तुम अफ़गान तालिबान से क्या लड़ोगे? आओ लड़ लो हमसे, हम तो तैयार बैठे हैं। अब इस जनरल ने बयान इन 1000 अफ़गान तालिबान की तरफ इशारा करते हुए दिया है जो TTP के साथ मिलकर चित्राल में लड़ रहे थे। अब अगर एक जनरल ने वहाँ के ऐसे बयान दिया है तो आप समझ जाएं कि वहाँ की हुकूमत की भी अब पॉलिसी बन गई है कि पाकिस्तान के साथ मामलात ख़राब ही रखने हैं और पाकिस्तान में इंटरफेयर करते रहना है। लेकिन इस पॉइंट पर दोस्तों चीन ने पत्ता फेंक दिया है। क्या पाकिस्तान की बजाय चीन अब अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा होगा? डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। देखें, 20 साल अमेरिका ने चीन को अफ़गानिस्तान में दाखिल होने से रोके रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान साउथ और सेंट्रल एशिया को मिलाने का दरवाज़ा है और ये अमेरिका खोलना नहीं चाहता था। अब ट्रम्प की वजह से अमेरिका अफ़गानिस्तान से तो चला गया, लेकिन वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए भी तैयार नहीं थी। तो अब इसी वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए यहाँ पर चीन का रास्ता रोक रहा है। आपके सामने है कि अमेरिकी सफ़ीर दोस्तों गवादर में फिर रहा है, जहाँ पर चीन ने 60 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है। अब चीन ने दोस्तों इस तस्वीर के सामने आने के बाद एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, कोई बयान जारी नहीं किया, सब्र का मुजाहरा किया। चीन को मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं इनके साथ बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अमेरिका के लिए सब कुछ करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस मुल्क में रजीम चेंज की। अब अमरीकी दोस्तों इतनी चालाकी से काम करते हैं कि काम भी कर लेते हैं और अगले बंदे को पता भी नहीं लगता कि अपने ही मुल्क का नुकसान उसने कर डाला है। अब इन तस्वीरों के बाद दोस्तों जो आपके सामने चल रही हैं, आप भी सोचने पर मजबूर होंगे कि पाकिस्तान वाकई ही तन्हा रह गया है। ये है अफ़गानिस्तान में चीन के सफ़ीर। चाइना ने अब बाकायदा सफ़ीर ज़ाओ शेंग को अफ़गानिस्तान में तैनात कर दिया है और आलमी दुनिया में ये बातें गर्दिश करने लग गई हैं कि चीन का ये स्टेप अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने की तरफ पहला कदम है। यानी कि चीन बाकायदा तौर पर अब अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान का हाकिम तस्लीम कर लेगा और अरबों डॉलर्स की दोस्तों सरमायाकारी जो है वो चीन ने अफ़गानिस्तान में शुरू भी कर दी है। सड़कें बनाई जा रही हैं, तेल की तलाश जारी है और कहा जा रहा है कि इतना तेल चीन निकालने में अफ़गानिस्तान में कामयाब हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की जितनी तेल की कंजप्शन है अफ़गानिस्तान इसमें खुद कफील हो जाए। बहुत से मादनियात हैं अफ़गानिस्तान में जिसमें चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर रही हैं। अब एक तरफ गवादर में अमरीकियों को बुलाकर हमने CPEC का नुकसान कर डाला है, तरक्की रुक गई है। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में तरक्की जारी है और अमेरिका का अगला मंसूबा यही है कि CPEC को अफ़गानिस्तान जाने से रोका जाए। हमने इसीलिए पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान दोस्तों ताल्लुकात भी ख़राब कर लिए कि अमेरिका खुश हो जाए।
اور ان تصویروں سے اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ عالمی طور پر صرف چین ایک ملک تھا جو پاکستان کا ساتھ دیتا تھا، اب وہ بھی نہیں دے گا، اور چین افغانستان ایران کے ساتھ تعلقات کو اب زیادہ بڑھائے گا، کیونکہ اگر گوادر نہ صحیح تو چین افغانستان کے راستے ایران اور پھر چابہار کو استعمال کر سکتا ہے، اور اس سے گوادر کی اہمیت زیرو ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ اس لیے اگلے 10 سال دنیا کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر اس میں پاکستان نے صحیح فیصلے کر لیے تو 10 سال بعد ایک اچھے مقام پر کھڑا ہوگا، لیکن اگر ایسے ہی چلتا رہا پاکستان تو پھر 10 سال بعد بھی ہم یہی کہتے پھریں گے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، تیل کی قیمتیں آج بڑھ گئی ہیں۔